नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास रिपोर्ट में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे आस्था, श्रद्धा और विश्वास के महासंगम महाकुंभ 2025 की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा ने एक बड़ा दावा किया है। इस बार का महाकुंभ अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उनके अनुसार अब तक 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा में पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं और ये संख्या 50 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक आयोजन की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के मंत्री ए.के. शर्मा के अनुसार महाकुंभ 2025 में अब तक 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा में स्नान कर चुके हैं। लाखों की संख्या में लोग अब भी आ रहे हैं और सरकार ने अनुमान लगाया था कि जब तक महाकुंभ समाप्त होगा तब तक यह संख्या 40 से 50 करोड़ के बीच पहुंच जाएगी और अब तक के आंकड़ों को देखते हुए यह अनुमान सही साबित होता दिखाई दे रहा है। महाकुंभ का यह आयोजन न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अद्भुत और ऐतिहासिक आयोजन साबित हो रहा है। देश भर से साधु संत, नागा बाबा, अखाड़े, श्रद्धालु और पर्यटक कुंभ में उमड़ रहे हैं। प्रयागराज की धरती एक बार फिर आस्था और अध्यात्म के महासंगम की साक्षी बन रही है। मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, हमने शुरुआत में अनुमान लगाया था कि महाकुंभ के समापन तक लगभग 45 से 50 करोड़ श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे। अब तक 30 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और बाकी संख्या पूरी होने की ओर बढ़ रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के आ जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस महाकुंभ में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग देश के, विदेश के, प्रदेश के आकर के डुबकी लगा चुके हैं। ज़्यादातर जा चुके हैं, बहुत से लोग रुके भी हैं, बहुत से लोग अभी भी आने की प्रक्रिया में हैं। हम लोग जो कह रहे थे कि महाकुंभ पूरा होते होते लगभग 45-50 करोड़ लोग यहाँ आएंगे, डुबकी लगाएंगे और जाएंगे, वो आंकड़ा सत्य साबित होता हुआ दिख रहा है। और सभी लोग जो भी यहाँ आ रहा है, डुबकी लगा के जा रहा है, सभी प्रसन्न होकर के, सभी मंत्रमुग्ध होकर के यहाँ के वातावरण से, यहाँ की एनर्जी से, यहाँ की व्यवस्थाओं से प्रभावित होकर जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे विदेशी मेहमान आज आए हैं, 73 देशों के लगभग 113 मेहमान हमारे बीच में इस समय वर्तमान में यहाँ संगम पे, जहाँ हम और आप खड़े हैं, वहाँ उपस्थित हैं। और सबके चेहरे पे आप देख सकते हैं कितना उत्साह, कितना उमंग, कितनी खुशी है इस वातावरण का भाग बनने के लिए, इस हमारी इस धरोहर का भाग बनने के लिए। हमने उन सबको यहाँ एक टूरिस्ट का गाइड का काम करते हुए मैंने समझाने की भी कोशिश किया कि इस महाकुंभ का क्या महत्व है, क्या इसका पौराणिक महत्व है, कैसे हमारी दो नदियाँ मिलती हैं, कैसे यहाँ का जल जो है वो मात्र जल नहीं है बल्कि अमृत की धारा है। ये सब बातें हमने उन सबको समझाई हैं और सभी लोग बहुत प्रभावित है। उसमें कुछ एम्बेसडर्स तो हमारे साथ व्यक्तिगत बात करते हुए इतने अभिभूत थे कि ये नज़ारा, ये दृश्य हमने कहीं देखा नहीं है। ये ऊर्जा जो उनको फील हो रही है, ऐसी ऊर्जा हमने कहीं नहीं देखी। मैंने ये भी बताया कि आज पहली तारीख जो है वो इस पर्व के दृष्टि से आज लीन डेट है, हमारी प्रमुख तारीख नहीं है। जो प्रमुख तारीखें होती हैं उसमें तो अभी जो आप देख रहे हैं भीड़ और जनता, उसकी 5 गुना 3 गुना भीड़ होती है। तो बहुत ही प्रभावित हुए हैं लोग। आपने देखा कि लगभग आधे लोगों ने गंगा और माँ जमुना के और सरस्वती के संगम में स्नान भी किया है। सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ पधारे हुए मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी का भी स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और हम सभी जनता की सेवा में अपने जी जान से रात दिन करके एक करके हम लोग लगे हुए हैं। कहीं कोई कमी नहीं होने दिया जाएगा। जितनी हमारे में सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उसके मुताबिक हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं जनता को। देखिए, जो दुर्घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी न्यायिक जांच हो रही है, क्यों हुई, कैसे हुई। लेकिन उससे आगे बढ़ना चाहिए। और मैं विपक्ष के साथियों को भी यही कहूँगा कि उनको कई बार लोग अपने कार्यकाल को भूल जाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2013 में थी तो इससे बहुत ही छोटा आयोजन हुआ था महाकुंभ। वो भी मैं स्वयं भी आया था उस महाकुंभ में एक श्रद्धालु के रूप में। बहुत छोटा था, उसका स्केल बहुत छोटा था, फिर भी दुर्घटना हुई थी, फिर भी 45-50 लोग उसमें मरे थे। कोई 2
मृत्यु के आंकड़ों में हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं दुखद हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन कई बार हो जाती हैं। उसको पकड़ करके उसी को बार बार घुमा करके जनमानस को डराने की कोशिश जो विपक्ष कर रहा है वो एकदम घृणित है। ये हमारी परंपरा का भाग है, हमारी संस्कृति का भाग है, हमारा महाकुंभ। और ये व्यवस्था हो न हो तब भी हुआ था, आज व्यवस्थाएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तब भी हो रहा है। हमारी व्यवस्थाओं की आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ जो विदेशी मेहमान आए हैं, जिन देशों में शायद हमसे अच्छे विकास के मापदंड होंगे, अच्छे विकास के हमारी उनकी संरचनाएं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं कि क्या इस तरह का आयोजन आप लोग, जहाँ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव कम टुगेदर एंड यू कैन मेक सच अरेंजमेंट्स, इवन दे आर इम्प्रेस्ड। ये विषय हमारे पे बैंड से ऊपर का है, आचार्यों का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी। हम सभी मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, निर्देशन में अपना श्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। और मैं आशा ही नहीं, विश्वास रखता हूँ कि जब ये महाकुंभ पूरा होगा तो प्रयाग तीर्थराज प्रयाग के आशीर्वाद से, यहाँ के देवी देवताओं के आशीर्वाद से, लेटे हुए हनुमान जी के आशीर्वाद से इस प्रयाग के इस महाकुंभ को इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। देखिए, ये बजट जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दूंगा कि उन्होंने इतना एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में पेश किया गया ये बजट है, विकसित भारत बनाने के लिए पेश किया गया बजट है। और हर वर्ग के लोग, चाहे युवा हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो मेहनतकश मजदूर हो, इन सभी लोगों को स्पर्श करने वाला ये बजट है। खास करके जैसा आपने कहा, मध्यम वर्ग को टैक्स में एक बहुत बड़ी रिलीफ दी गई है, उसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत, उत्तर प्रदेश को भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और थोड़ा और समय लेकर के उनका हिसाब लगा करके मैं अवश्य आप लोगों से साझा करूंगा। इतनी भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। कुंभ नगरी में हर जगह पुलिस बल तैनात किया गया है, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और लगातार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा रहा है। सरकार की ओर से यात्रियों के लिए ठहरने, भोजन और चिकित्सा सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो ये था महाकुंभ 2025 का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। अब देखना होगा कि क्या ऐतिहासिक आयोजन 50 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार कर पाता है या नहीं। क्या यह कुंभ इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बन जाएगा? क्या आप सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस ऐतिहासिक महाकुंभ का हिस्सा बन सके।